इस कहानी की शुरुआत होते ही हमें बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर आइस से पिघलने लगी है और इसका नतीजा ये रहा कि समंदर का वाटर लेवल बढ़ने लगा, जिससे कि बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे, खाने पीने की सभी चीजें खत्म हो जाएंगी। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ, भुखमरी फैल जाती है और इंसान दाने दाने के लिए तरस गए। लेकिन अभी भी एक ऐसा देश बचा है जिसके पास खाने पीने का भरपूर सामान है, और उसी देश में रहता है हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर सिंह। साथ ही शहर ने पिछले 10 सालों से बाकी सभी देशों से अपने रिश्ते तोड़ रखे हैं ताकि इसे अपना खाना और बाकी रिसोर्सेज किसी देश के साथ शेयर ना करनी पड़े। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि ये तो बस आने वाले खतरे की एक शुरुआत है, क्योंकि यहाँ पर इस शहर में एक ऐसी तबाही आने वाली है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है जम, जिसे शायद आपने अभी तक नहीं देखा होगा, तो बने रहें इस वीडियो के आखिर तक, काफी मजा आने वाला है। इसके बाद इस मूवी के मेन कैरेक्टर सिंह को दिखाया गया, जो कि इसी शहर में रहता है। और सिंह पहले एक काफी अच्छा बॉक्सर हुआ करता था, लेकिन अब दुनिया में तो तबाही फैल चुकी है, तो ना तो अब बॉक्सिंग बची है और ना ही उसका खर्चा चल पा रहा है। इसीलिए वो चीजों को इधर उधर ले जाने के काम पर लग जाता है, यानी कि अब वो एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग अब दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और लुटेरे उसके सामान को लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जैसे कि आपको पता है कि ये पहले बॉक्सर हुआ करता था, तो इसे उन सारी चीजों से अच्छे से निपटना आता था और वो सामान को समय पर डिलीवर कर दिया करता। लेकिन यार, काम तो खतरनाक ही था। इसीलिए जो सिंह की बीवी रिन थी, उसे हमेशा इसकी चिंता लगी रहती कि उसके हस्बैंड को कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन वो भी बेचारी इस बात से अनजान थी कि अभी और आगे क्या खतरे आने वाले हैं। अब दोस्तों, इस भीषण तबाही में भी आखिर इस देश के पास खाना कैसे बचा हुआ है, चलिए बताते हैं। दरअसल इस शहर में बासु नाम का एक बिजनेसमैन रहता है। इसने अपनी ही कंपनी में खाने के सामान को उगाया है और यही सामान पूरा शहर खाता है, और साथ ही पूरा शहर और गवर्नमेंट बासु के अंडर है। वैसे तो दोस्तों, बासु के पास हर एक शानो शौकत है, लेकिन जो उसकी बीवी है वो पिछले 2 साल से बीमार है। डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर चुके हैं कि उसकी बीवी का इलाज हो ही नहीं सकता। लेकिन इसी बीच बासु को एक खास बात पता लगती है कि समंदर में एक ऐसी मछली है जिसे खाकर उसकी बीवी ठीक हो सकती है। तो इसीलिए ये वो मछली खरीदकर अपने देश बुलवा लेता है, जो कि सिंह ही लेकर आया था। और साथ ही ये मछली अपने गेस्ट को भी खिलाता है, क्योंकि अपनी वाइफ को तो ये मछली पहले ही खिला चुका था। और बासु चाहता है कि ये मछली वो पूरे देश को खिलाए, जिससे वो और भी ज्यादा पैसे और शोहरत कमा पाए। लेकिन यहीं से होती है एक खतरनाक अंत की शुरुआत, क्योंकि पोलर बर्फ पिघलने की वजह से उस मछली के जीन्स में एक खतरनाक म्यूटेशन, एक वायरस आ गया था। क्योंकि उस मछली को खाने के बाद अब कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहकर एक जिंदा खूंखार लाश बन जाएगा, यानी कि ज़ॉम्बी बन जाएगा। अब बासु के गेस्ट और मैनेजर्स ये मछली खाते हैं और तभी वो तड़पने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। सभी इस बात से अनजान थे कि ये कयामत की एक निशानी है। खैर, अब इन सारी बातों से अनजान सिंह अपना काम खत्म करके अपनी वाइफ रिन के पास आ गया। उसकी वाइफ उसे समझाती है कि देखो जी, इतना खतरनाक काम मत किया करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, और अगर तुम मरा गए तो मेरा क्या होगा। लेकिन सिन उसे प्रॉमिस करता है कि जान, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। अब रिन भी अपने काम पर जा रही होती है, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी इस शहर के इकलौते हॉस्पिटल की। रिन अपनी दोस्त मिन और उसके बेटे बनी के साथ हॉस्पिटल जा रही थी। अब हर एक दिन की तरह वो हॉस्पिटल पहुंच गई और अपना काम करने लगी, क्योंकि आज उसकी एक सर्जरी थी। लेकिन तभी उसे डायरेक्टर बुलाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर बासु की बीवी हमारे ही हॉस्पिटल में आई हुई है, और जिस मछली के बारे में मिस्टर बासु ने बताया था वो भी आ चुकी है। हम उसे इस्तेमाल करके देखेंगे कि क्या इससे उनकी वाइफ होश में आती है या नहीं। हालांकि रिन डायरेक्टर से मना करती है कि अभी तक हमने उस मछली को टेस्ट किया भी नहीं है, हो सकता है वो इंसानों को देने लायक हो ही ना। लेकिन डायरेक्टर कुछ भी सुनना नहीं चाहता था और इन दोनों के बीच बहस हो रही थी। लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान थे कि बासु का पूरा स्टाफ और उसके मैनेजर जख्मी, इन्फेक्टेड हो चुके थे, क्योंकि उन सब ने मछली खा ली थी और वो सब भी इसी हॉस्पिटल में आए हुए थे। और इन गेस्ट में से सबसे पहले एक आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है। उसने पहले नर्स को काटा और वो भी ज़ॉम्बी बन गई, और अब वो ज़ॉम्बी बनकर पूरे हॉस्पिटल में घूम रहा था। रिनो डायरेक्टर ने भी उसे देख लिया, और अब यहां से होती है इस फिल्म की एक बढ़िया शुरुआत, क्योंकि अब ये पूरा हॉस्पिटल इन नंगे तड़ंगे ज़ॉम्बीज का अड्डा बनने वाला था। ये ज़ॉम्बी जिसे भी काट रहे थे वो भी ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे, और अब इस हॉस्पिटल में पेशेंट की आबादी कम और ज़ॉम्बीज की बढ़ने लग जाती है। ये ज़ॉम्बीज हॉस्पिटल के भी बाहर निकलकर लोगों को काटने लगते हैं, और अब वो भी ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। लेकिन अब हालात और भी बिगड़ते, इससे पहले ही गवर्नमेंट को इस बारे में पता लग गया, और आर्मी ये फैसला करती है कि वो हॉस्पिटल में ना तो किसी को घुसने देगी और ना ही बाहर आने देगी। चारों तरफ ये न्यूज़ फैला दी जाती है कि आज कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाएगा, और सिंह भी ये न्यूज़ सुन लेता है। वो अपनी वाइफ से प्यार किया करता था,
इसे उसकी चिंता होने लगी, इसीलिए ये हॉस्पिटल की तरफ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की अपने रिलेटिव्स को देखने की भीड़ लग चुकी थी, लेकिन आर्मी किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रही थी। और तभी वहां पर छत से एक आदमी नीचे गिरता है। अब आर्मी वाले जब उसे चेक करने जाते हैं तो इन्हें लगता है कि शायद वो मर चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है और एक आर्मी ऑफिसर को काट लेता है और वो आर्मी ऑफिसर भी ज़ॉम्बी बन जाता है। और अपने सामने इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखकर बाहर खड़े सभी लोग बहुत डर जाते हैं। इससे यहां पर चारों ओर भगदड़ मच जाती है और मौका देखकर सिंह हॉस्पिटल के अंदर चला गया। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर सिंह अकेला नहीं है, बल्कि ज़ॉम्बीज की पूरी आर्मी है जो कि बचे हुए लोगों को धीरे धीरे करके मार रही है, जिसमें कुछ लोग तो मारे जा रहे हैं और कुछ ज़ॉम्बी बन रहे हैं। और जो बचे हुए लोग हैं वो खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं और सिंह अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वो कहां पर है। लेकिन वो डायरेक्टर के साथ एक रूम में छुपी हुई है। हालांकि यहां डायरेक्टर को बहुत डर लग रहा है, इसीलिए यहां रेन आसपास चेक करने जाती है कि क्या यहां से कोई बाहर निकलने का रास्ता है या नहीं। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है और जैसे ही पीछे मुड़ी वो पाती है कि डायरेक्टर भी ज़ॉम्बी बन चुका है, क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वो रिन को मारना चाहता है। लेकिन इससे पहले वो रिन को मार पाता कि रिन उसे धक्का देकर यहां से भाग जाती है। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।